हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका साधना क्लासेज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है बिंदु आवेश के कारण विभव। पिछली वीडियो में हम लोग अध्ययन कर चुके थे कि विभव किसे कहते हैं और विभवांतर किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग ये सब अध्ययन कर चुके थे, विभव और विभवांतर। आज के इस वीडियो में हम लोग बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना करेंगे किसी बिंदु को लेके। तो आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो आइए अध्ययन करते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव। पिछले वीडियो में हम लोग अध्ययन कर चुके थे कि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम विभव कहते थे। VA। तो विभव V बराबर आपको मिल चुका था कार्य बटा आवेश। ये फार्मूला हम लोग पिछली वीडियो में समझ चुके थे। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज पिछली वीडियो जो है हमारी विभव तथा विभवांतर का, उसे देख लीजिए ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और आई बटन में इसका लिंक आ रहा है, वहां से जाके आप पिछली वीडियो विभव तथा विभवांतर देख सकते हैं। उसको देखने के बाद ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं बिंदु आवेश का विभव। इससे पहले, चूंकि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि आपको इस टॉपिक में यूज होने वाले कुछ बेसिक टर्म को बता दें कि हम लोग पढ़ चुके थे विभव बराबर होता है आपका कार्य बटा आवेश। कार्य बटा विभव को दिखाते हैं V से, कार्य को दिखाते हैं W से और आवेश को दिखाते हैं Q से। ये हमारा फार्मूला विभव तथा विभवांतर नाम के टॉपिक से मिल चुका था। आज इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं कि कार्य बराबर होता है हमारा कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर होगा बल गुणे विस्थापन। W बराबर होगा F इंटू विस्थापन को हम दिखाते हैं D से, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा W बराबर F इंटू D। यदि आपके पास कोई एक धन आवेश रखा हुआ है इस बिंदु पे, इस बिंदु से हम मान लेते हैं कि x दूरी पे, इस बिंदु से x दूरी पे एक अन्य धन परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। धन परीक्षण आवेश Q0 है, परीक्षण आवेश Q0 है। आपको हम बता दें कि जब आवेश का अध्ययन किया गया था तो आवेश के बारे में आपसे बताया गया था कि किसी भी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव आवेश, और एक होता है आपका निगेटिव आवेश। पॉजिटिव आवेश है आपका निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव में दो आवेश होते हैं। समान प्रकृति के आवेश यानी कि प्लस प्लस समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। यदि एक प्लस और एक माइनस हो तो इनके बीच जो बल लगेगा उस बल को हम कहेंगे आकर्षण बल। यहाँ तक बात क्लियर है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। विजातीय आवेश एक दूसरे को
अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, और सजातीय आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं। तो यहां तक टॉपिक समझ में आ रहा है कि जब दो आवेश होंगे तो यहाँ पे जो हमारा स्रोत आवेश है, ये जो है हमारा स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश, और ये आपका परीक्षण आवेश है, और दोनों प्लस प्लस है। ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। और जब दोनों आवेश धनात्मक हैं तो इनके बीच बल लगेगा, इनके बीच बल लगेगा। तो इनके बीच जो बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये बल आपको इसको दूर भेजेगा। ये बल आवेश इसको अपने क्षेत्र में आने से दूर भेजेगा, यानी कि यहाँ पे जो बल लगेगा ये बल आपका इस दिशा में लगेगा। यहां से जो बल लगेगा इस दिशा में लगेगा यह, लेकिन इस बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। ये प्लस प्लस ही कार्य नहीं, हमारे क्षेत्र में नहीं आना है आपको, वो हम कह रहे नहीं, हम लेके आएंगे, और लेके आने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तभी तो हमने विभव की डेफिनेशन ही पढ़ रखी थी कि अनंत से, कहां से, अनंत से एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में, यह आपका वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र तक स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़े, मान लीजिए W कार्य करना पड़े, तो और ये आवेश जो आपका Q0 था, परीक्षण आवेश, तो V बराबर आपका मिला था W/Q0। तो हमें कुछ कार्य करना पड़ा तो हमें विभव मिला था। यहां देखिए ये आवेश इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, यहां पे प्रतिकर्षण बल लग रहा है और ये विपरीत साइड लग रहा है आपको, मतलब इस क्षेत्र से बाहर की ओर धक्का दे रहा है। तो इस आवेश को हमें Q0 को इधर इस बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा, और मान लेते हैं कि हम इस आवेश को यहां से यहां तक लेके आ रहे हैं, डेल x विस्थापन, इस आवेश को यहां से इधर लेके आ रहे हैं, और जब उस बल के विरुद्ध उस आवेश को हमें लाना पड़ेगा तो यहां पे हमें कार्य करना पड़ेगा, यहां पे हमें कार्य करना पड़ेगा। तो चूंकि ये जो विस्थापन है आपका अल्प विस्थापन है, अल्प विस्थापन है, ये विस्थापन जो है हमारा ये अल्प विस्थापन है, कि यहां से यहां तक आएंगे तो कितना विस्थापन होगा, तो जब विस्थापन कम है तो कार्य भी कम होगा, अल्प विस्थापन है तो अल्प कार्य होगा, और बल लग रहा है तो यहां से जो हमारा कार्य हो जाएगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। बल जो लग रहा है यहाँ, कार्य जो है W, यहां से यहां तक लेके आए तो W, क्योंकि अल्प विस्थापन है तो ये अल्प कार्य होगा, ये होगा डेल W। कितना होगा, डेल W बराबर बल कितना है F गुणे विस्थापन कितना है dx, विस्थापन कितना आपका dx। यहां से कार्य जो मिला डेल W बराबर F इंटू dx। अब देखिए ये जो कार्य हो रहा है बल के विपरीत दिशा में, बल हमारा इधर लग रहा है, बल हमारा इस साइड लग रहा है, और हम जो कार्य कर रहे हैं इसके अपोजिट कर रहे हैं, विपरीत साइड में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो कार्य मिलेगा कार्य हमारा निगेटिव होगा। यहां तक एक बात क्लियर आई। अब चलते हैं हम टॉपिक पे कि यहाँ से कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, इस बात को ध्यान रखिएगा जो आपकी बहुत मदद करेगा इस टॉपिक के फार्मूला को प्रूव करने में। तो आइए अब इस टॉपिक के पास चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इस टॉपिक चलते हैं। तो माना स्रोत आवेश Q से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विभव की गणना करनी है। जैसे मान लीजिए ये आपका स्रोत आवेश Q है, इससे R दूरी पर एक बिंदु है आपका P, R दूरी पर एक बिंदु है P जहां पर हमें विभव की गणना करनी है। तो आपको पता है कि जहां पे हमें विभव की गणना करनी है वहां पे एकांक कूलाम आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही हमारा विभव होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहां से अनंत से, क्योंकि एक कूलाम आवेश नहीं ले आते हैं, ले आते हैं Q0 परीक्षण आवेश, अनंत से Q0 परीक्षण
आवेश अनंत से क्यू नॉट परीक्षण आवेश हम लेके आएंगे, यहां से इसे इस बिंदु तक लेके आएंगे। तो इस बिंदु तक लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा। अनंत से क्यू नॉट परीक्षण आवेश को यहां से यहां तक लेके आएंगे, तो यहां से यहां तक लेके आने में हमें W कार्य करना पड़ेगा। तो जो हमें यहां से यहां आने में जो कार्य करना पड़ेगा, हमें विभव V बराबर हमें मिल जाएगा कार्य W अपान आवेश क्यू नॉट परीक्षण आवेश हमें मिल जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। एक चीज और हम यहाँ पे देख लेते हैं इस टॉपिक में कि हमें डेल डब्ल्यू बराबर जो मिला आपका माइनस एफ इंटू डेल एक्स। यदि कूलाम के नियम से देखें, कूलाम के नियमानुसार यहां से देखें तो कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि दो बिंदु आवेश जब एक दूसरे से r दूरी पे रखे हुए हों तो उनके बीच लगने वाला बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से कूलाम के नियम से बल F बराबर हो जाएगा, ये आपका Q1 की जगह Q है, K कांस्टेंट रहेगा आपका, और यहां से हो जाएगा आपका Q नॉट अपान इनके बीच की दूरी जो है वो आपका है यक्स। ये हो जाएगा हमारा यक्स स्क्वायर। ये भी आपको मिल गया फार्मूला, F बराबर K Q नॉट अपान यक्स स्क्वायर, जो इनके बीच की दूरी थी, ये मिल गया। अब यहां से जो हमें कार्य मिला है उस कार्य में F का वैल्यू जो है, F का मान जो है उसे रख लेंगे। इसे मान लीजिए, यहां से हम देखते हैं, देखिए यहां से कार्य बराबर हमें मिल गया था अल्प कार्य अल्प विस्थापन किए, यहाँ कूलाम के नियम से हमें मिल गया F बराबर K Q नॉट अपान यक्स स्क्वायर के बीच की दूरी। अब ये जो इस आवेश को यहां से यहां तक हम डायरेक्टली नहीं ला सकते, तो यहां से यहां तक जहां जैसे यहां पे हम अल्प विस्थापन करके कार्य निकाले हैं, ठीक उसी प्रकार यहां से यहां तक अल्प विस्थापन करेंगे। तो अल्प विस्थापन करेंगे तो कार्य कितना होगा, तो यहां से पहले हम कार्य की गणना करेंगे और जब हमें कार्य मिल जाएगा तो उस कार्य को लाके इस समीकरण में रख देंगे, तो यहां से हमें मिल जाएगा विभव। आइए देखते हैं, तो यहां से हो जाएगा हमारा कार्य बराबर होगा हमारा बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर हो जाएगा बल इंटू विस्थापन। तो कार्य हो गया डेल डब्ल्यू, चूंकि अल्प विस्थापन हो रहा है, यहां से यहां तक अल्प विस्थापित करके लेके आ रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको पहले बताया ताकि आपको टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो डेल डब्ल्यू बराबर होगा बल कितना आपको मिला, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, फिर माइनस लगा देंगे, और बल कितना मिला है कि क्यू नॉट अपॉन यक्स स्क्वायर इंटू विस्थापन जो है आपका dx। ये हो गया हमारा अल्प कार्य। देखिए यहां से हम चूंकि इस विभव वाले फार्मूले में कार्य की गणना करके रख दें तो हमें विभव प्राप्त हो जाएगा। तो कार्य की गणना करने के लिए हमने आपको पहले से बता रखा है कि अल्प विस्थापन करेंगे। क्या करेंगे, अल्प विस्थापन करके अल्प कार्य निकाल लेंगे, और जब अल्प कार्य हमें मिल जाएगा तो पूरी सतह के पूरा कार्य चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट कर देंगे तो छोटा सा कार्य जुड़ के बड़ा सा कार्य मिल जाएगा, जो बड़ा कार्य हमें चाहिए, और उसको इस फार्मूले में रख देंगे, तो यहां से मिल जाएगा हमें विभव। आइए देखते हैं, इसे आप देखते हैं, यहां से हो गया। अब हमें चाहिए संपूर्ण कार्य के लिए हम इसका समाकलन करते हैं। समाकलन ऑफ डेल डब्ल्यू इक्वल टू समाकलन ऑफ माइनस के क्यू नॉट अपॉन यक्स स्क्वायर dx। यहां से हो गया। यहां से क्या करेंगे हम, के क्यू नॉट अपॉन यक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, यहां से हम के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, जिसे हम बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा। चूंकि इसका समाकलन कर देंगे अल्प कार्य का, तो हमें पूरा बड़ा सा कार्य मिल जाएगा। तो हो जाएगा हमारा W बराबर माइनस के, यहां से माइनस कॉमन हो जाएगा, के क्यू नॉट कॉमन हो जाएगा,
अंदर अंदर बचेगा आपका समाकलन आप, अंदर आपका बचेगा समाकलन आप 1/x² dx। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि W बराबर माइनस के क्यू नॉट, तो इसको ऊपर ले जाएंगे समाकलन आप x⁻² dx, x⁻² dx। अब क्या होगा कि यहां से हम समाकलन का फार्मूला यूज कर लेंगे। समाकलन आप x⁻n dx बराबर होता है आपका x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ देखिए फार्मूला लगेगा, ये हो जाएगा आपका W बराबर माइनस के क्यू नॉट, और यहाँ पे जो होगा आपका फार्मूला जो लगेगा ये हो जाएगा x की पावर -2 है तो x पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ये हो जाएगा। एक चीज आप देखिए कि अब रही बात कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना हमें, चूंकि यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम अनंत से लेके आ रहे हैं। कहां से लेके आ रहे हैं? अनंत से लेके आ रहे हैं। और कहां तक लेके आ रहे हैं? r तक। अनंत से लेके आ रहे हैं r तक। तो यहाँ पे जो हम इंटीग्रेशन करेंगे आपका, ये करेंगे इनफाइनाइट से r तक, ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट से r तक। समाकलन जो होगा हमारा इनफाइनाइट से r, यहाँ देखिए इसको इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं तो इनफाइनाइट से प्रारंभ करके r तक आ रहे हैं, तो समाकलन हमारा इनफाइनाइट से r तक। यहाँ भी हो जाएगा आपका अनंत से r, और यहाँ भी हो जाएगा आपका अनंत से r तक समाकलन करेंगे, अनंत से r तक। तो यहाँ भी हो जाएगा आपका अनंत से r, यहाँ से हो जाएगा आपका W बराबर माइनस के क्यू नॉट, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x के पावर -1 अपॉन -1 इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं ब्रैकेट बंद, और ये हो जाएगा r। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए ये माइनस है, -1 से माइनस से प्लस हो जाएगा, तो W बराबर आपका मिल जाएगा के क्यू नॉट, और ब्रैकेट में ये ऊपर माइनस में नीचे लाएंगे तो 1/x हो जाएगा, और इसकी जो घात होगी, इसकी जो लिमिट होगी, सॉरी घात नहीं, लिमिट इनफाइनाइट से r। अब इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि इसका काम हो चुका है। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा W बराबर के क्यू नॉट, और यहां से जब लगाते हैं हम लिमिट लगाते हैं तो लगते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x जगह पे रखेंगे 1/r माइनस 1/, 1/r-1/, यहाँ से W बराबर हो जाएगा हमारा के क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1/r, और ये वाला पद इनफाइनाइट से चुकी है, इनफाइनाइट से 1 में भाग दे रहे हैं, इसका जो मान होगा आपका ये 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से W बराबर आपको मिला के क्यू नॉट अपॉन r, ये मिल गया हमें कार्य। देखिएगा ध्यान से, ये हमें कार्य मिल गया। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। याद देखिए हमने क्या किया कि पहले हमने क्या किया कि 2 आवेश रखे, एक स्रोत आवेश आपका प्लस था, एक स्रोत आवेश आपका माइनस था, ठीक है। उन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता, उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ा। उस कार्य को हमने जब अल्प विस्थापन किए तो अल्प कार्य मिला, उस कार्य को हम इंटीग्रेट कर देंगे, यहां से इसको यहां तक लाना, क्योंकि ज्यादा कठिन कार्य था। तो हमने क्या किया कि छोटा सा विस्थापन किया, जो अभी हमने आपको पीछे देख रहा था, छोटा सा विस्थापन, ये यहां से यहां तक है, तो यहां से यहां हमने छोटा सा विस्थापन किया डेल x, जब ये यहां से यहां x दूरी पे था, और यहां से हमें मिल गया अल्प कार्य डेल W बराबर -f dx, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ये मिल गया। और इस फार्मूले से हम बल, दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल, एक स्रोत आवेश प्लस Q और आपका प्लस Q नॉट परीक्षण आवेश, इनके बीच बल निकाल लिया और ये फार्मूला मिल गया। इस फार्मूले का हमने यहाँ प्रयोग किया, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो डेल W बराबर हो गया आपका -k क्यू नॉट अपॉन x² dx। अब हमें चूंकि चाहिए यहां से यहां तक आने में W कार्य करना पड़ेगा, टोटल कितना कार्य करना पड़ेगा,
तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? इनफाइनाइट से कहां तक आ रहे हैं? आर दूरी तक आ रहे हैं। स्लोप से आर दूरी तक आ रहे हैं तो इनफाइनाइट से लेके आर दूरी तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो हमारा वैल्यू मिलेगी वो आपका ये मिल जाएगी। इंटीग्रेट करने इस फार्मूले के तहत आपको मिल जाएगी -2 + 1 फिर -2 + 1। ठीक है, ये देखिए -2 है और +1 जुड़ेगा, -2 में +1 जुड़ेगा तो आपको बचेगा -1। इस -1 बटे -1 इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपको बचेगा KQ/Q0/A। चूंकि माइनस का आता है, आपको पता है a की पावर यदि -m होगा इसको नीचे ले आएंगे तो a की पावर m हो जाता है। तो यहां से हमने इसको नीचे ले लिया और हमें पता है कि अपर लिमिट, ऊपरी सीमा, समाकलन करने के बाद जो लिमिट लगाएंगे ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा करते हैं, निचली सीमा। तो यहां से हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी तो x की जगह पे हमने r रख दिया 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। क्योंकि इनफाइनाइट से भाग जा रही है इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई। ये आपको बचा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लिए KQ/Q0/r। तो यहाँ से W बराबर ले लिया आपका KQ/Q0/r। अब इस कार्य को हम इसके अंदर रख देंगे तो हमें मिल जाएगा विभव। ये हमने आपसे कहा था कि हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य हो रहा है उसकी गणना करेंगे। पिछले वीडियो से हमने फार्मूला प्राप्त किया था कि विभव V बराबर होता है कार्य बटे आवेश। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अब जाके वीडियो देख के आए, आपको ये टॉपिक और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो यहाँ से हम कार्य की गणना कर लिए, यहाँ पे कार्य रख देंगे। अब इस कार्य को यहाँ पे रख देंगे, हमें मिल जाएगा विभव। तो आइए रखते हैं। ये हो जाएगा आपका विभव V बराबर कार्य आपका हो जाएगा KQ/R/Q0। इसका बटा 1 कर लें, ये बराबर हो जाएगा KQ/Q0/R डिवाइड बाय 1/Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा तो आपका हो जाएगा विभव V बराबर KQ/R। और यही हमारा बिंदु आवेश के कारण विभव होगा। बिंदु आवेश का विभव V बराबर KQ/R। Q0 कैंसिल हो गया। K बराबर है आपका स्थिरांक है K बराबर, इसका मान होता है 1/4πε0। और यहाँ से Q जो है आपका आवेश है, Q जो है आवेश है, R जो है दूरी है, R जो है दूरी है। इस प्रकार हम बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना करते हैं। यह था आज का हमारा टॉपिक, बिंदु आवेश कारण विभव। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो इस टॉपिक का, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।